किसी समय की बात है। एक सुंदर गांव था जहां हरियाली ही हरियाली थी। उस गांव में किसान अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। वही एक गौशाला थी जिसमें कई गायें थी। उन गायों में एक थी गंगा, एक बूढ़ी, दयालु और समझदार गाय। गंगा वर्षों तक अपने मालिक रामलाल की सेवा कर चुकी थी, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी। उसके शरीर की ताकत घटने लगी थी और वो अब पहले की तरह दूध नहीं दे पाती थी। रामलाल एक नेक दिल किसान था जिसने बचपन से ही गंगा को पाला था। जब वो छोटी थी तो उसका दूध पूरे गांव के लिए एक वरदान था। उसका दूध इतना शुद्ध और मीठा था कि लोग दूर दूर से लेने आते थे। लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ने के कारण उसकी उपयोगिता कम हो गई थी। कुछ गांव वाले रामलाल को सलाह देते कि वो बूढ़ी गाय को छोड़ दे या बेच दे, लेकिन उसका दिल ये गवारा नहीं करता था। एक दिन रामलाल के बेटे मोहन ने कहा, बाबा, ये गाय अब हमारे किसी काम की नहीं। इसे बेच देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं। हम नई गाय ला सकते हैं जो हमें ज्यादा दूध देगी। रामलाल को यह सुनकर दुख हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, मोहन, ये गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, ये मेरे लिए परिवार का हिस्सा है। इसने हमें सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया है। इसे छोड़ देना अन्याय होगा। लेकिन समय बीतने के साथ गंगा की देखभाल करना कठिन हो गया। वो कमजोर हो गई थी और चलने फिरने में कठिनाई होती थी। रामलाल के पास सीमित संसाधन थे और परिवार के अन्य सदस्य भी अब इस गाय को बोझ समझने लगे थे। आखिरकार भारी मन से रामलाल ने निर्णय लिया कि वो गंगा को जंगल के पास छोड़ आएगा। एक दिन सुबह रामलाल गंगा को लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। गंगा धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी, जैसे उसे आभास हो रहा हो कि अब वो अपने प्रिय मालिक से दूर होने वाली है। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूर था। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो रामलाल ने गंगा को एक बड़े पीपल के पेड़ के पास छोड़ दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, मुझे माफ करना गंगा, मैं मजबूर हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। रामलाल भारी मन से लौट आया, लेकिन उसका दिल उदास था। अब गंगा अकेली थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका जीवन इतना बदल गया। गांव में उसे हर दिन चारा और पानी मिलता था, लेकिन अब उसे खुद अपना भोजन खोजना था। शुरुआत में जंगल में रहना बहुत मुश्किल था। वहां जंगली जानवर घूमते थे और गंगा को हर पल खतरा महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ढालना शुरू किया। वो जंगल के किनारे ही रहती थी, जहां उसे घास और पानी मिल जाता था। कुछ दिनों बाद गंगा ने देखा कि एक छोटी हिरण घायल पड़ी है। उसके पैर में चोट लगी थी और वो चल नहीं पा रही थी। गंगा ने अपने कोमल स्वभाव के कारण उसे अपनी नाक से सहारा दिया और धीरे धीरे उसकी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में हिरण ठीक हो गई और गंगा के साथ रहने लगी। गंगा के जाने के बाद रामलाल और उसके परिवार को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उनके घर में अब भी गायें थी, लेकिन गंगा जैसी कोई नहीं थी। रामलाल अक्सर सोचता कि वो बूढ़ी गाय किस हाल में होगी। एक दिन गांव के कुछ चरवाहे जंगल के पास गए और उन्होंने देखा कि गंगा अब जंगल के अन्य जानवरों के साथ रह रही थी। वो कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके चारों ओर हिरण, खरगोश और चिड़ियों का झुंड था। ये देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने गांव लौटकर रामलाल को बताया कि उसकी गंगा जंगल में अकेली नहीं थी, बल्कि वो अब अन्य जीवों के लिए मां जैसी बन चुकी थी। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बेटे मोहन से कहा, हमें गंगा को वापस लाना होगा। हमने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन रामलाल अपने परिवार और कुछ गांव वालों के साथ जंगल पहुंचा। उसने देखा कि गंगा अब भी उसी पीपल के पेड़ के पास थी, लेकिन अब वो पहले से अधिक कमजोर लग रही थी। जब उसने रामलाल को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रामलाल उसके पास गया
और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, गंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो, घर वापस चलते हैं। गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और रामलाल के पीछे पीछे गांव की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने खुशी से उसका स्वागत किया और इस बार किसी ने उसे बोझ नहीं समझा। गंगा अपने पुराने घर लौट आई थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो गांव की सबसे प्रिय सदस्य बन गई थी। गांव वाले अब उसकी सेवा करते और उसका ध्यान रखते। रामलाल ने यह ठान लिया कि वो अपनी बूढ़ी गाय को कभी नहीं छोड़ेगा। गंगा ने अपने जीवन का शेष समय शांति से बिताया, ये जानते हुए कि उसका परिवार अब उसके साथ है। उसने गांव वालों को ये सिखाया कि प्रेम और निष्ठा का मूल्य किसी भी चीज से बढ़कर होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पशु भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दिया होता है और हमें भी उनके प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी उम्र नहीं देखती।